हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट, सी टेट और यूपी टेट और केवीएस टीचिंग एग्जाम्स को लेकर बाल विकास का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको टोटल 10 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस को लेकर के। बिल्कुल आपसे यहाँ से 2 से 3 प्रश्न तो इन्हीं 10 में से आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देते हैं कि पहला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। पहला है बाह्य कारक, दूसरा ऑप्शन है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका जो इसका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है तीसरा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि ही क्या है, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला कारक है। दोस्तों, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम आगे की ओर हम बढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्रश्न नंबर 2, वायगॉस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित में से किसी एक की भूमिका पे महत्व पे ज़्यादा बल दिया है। दोस्तों, ये कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में वायगॉस्की ने किस एक के बारे में जो है ज़्यादा बल दिया है। तो दोस्तों, आप जानते हैं सामाजिक कारक है, क्योंकि सामाजिक एवं संस्कृत का सिद्धांत ये जो है वायगॉस्की का है। दोस्तों, तो वायगॉस्की ने सामाजिक पर अधिक बल दिया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वायगॉस्की का आपका सही हो जाएगा। वायगॉस्की का सिद्धांत है सोशल एंड कल्चर थ्योरी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये सामाजिक वाला ऑप्शन यहाँ से दोस्तों सही हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे सर दोस्तों आपका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 कि बुद्धिलब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर या उसका जो प्रतिशत है स्कोर बुद्धि आयु वो 75 है। कितना है? 75 है। तो उसकी मानसिक आयु आपको बताना है कि उसकी मानसिक आयु क्या होगी। दोस्तों, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, मेंटल बच्चों की मानसिक आयु बटे मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज, वास्तविक आयु गुणे 100। आपने ये पढ़ा है फार्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 आपने पढ़ा है। दोस्तों, तो आप जानते हैं जब मानसिक आयु 16 साल पूछ रहा है, मानसिक आयु कितना है ये पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि मानसिक आयु हमने मान लिया क्या, मानसिक आयु x है बटे वास्तविक आयु 16 वर्ष है गुणे 100। ठीक है, जब यहाँ हम करेंगे तो ये दोस्तों आपका बराबर ये बुद्धिलब्धि कितना मिलेगा, 75% मिला, 75% है। अब दोस्तों आप काटेंगे तो यहाँ से 25 यहाँ 75 और 25 चौक का 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 4 चौक को 16 और ये 4 का इधर 3 से गुणा होगा। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक है, आप मेंटल एज बटे क्रोनिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 बराबर 75 पे आप मान रख के निकाल लेंगे तो आपका आएगा 12। ठीक है, तो आपका सही आंसर है 4th नंबर है 12 आपका सही होगा मानसिक आयु। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर सही है। विद्यालय आधारित जो हम मूल्यांकन करते हैं इस पे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। पहला विकल्प है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, दूसरा विकल्प है सभी विद्यार्थियों के निदान के माध्यम से अधिक जानने में मदद करता है, तीसरा विकल्प है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही को कम करता है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो सही आंसर होने वाला है वो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। दोस्तों, कि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से अधिक जानकारी जो है जानने में मदद करना ही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय ये विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर ये सही ऑप्शन है दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये आप टिक करेंगे सही ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा, नहीं पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बच्चे कई तरीका से सीखते हैं, दूसरा है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। दोस्तों, आपका जो यहाँ सही आंसर होने वाला है
वो आप जानते हैं कि बच्चे कई तरह से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे जो है सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखने के सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, ये भी सही है। लेकिन ये पूछा नहीं, तो हमें नेगेटिव आंसर सुनना है। तो नेगेटिव आपसे आंसर जो है वो ये वाला आप सही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। दोस्तों एक ट्रिक भी है, जिस भी ऑप्शन में आपको सीटेट में केवल ही सिर्फ मिल जाए, वो वाला ऑप्शन आपका 99% आपका सही माना जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हैं लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, आपके ऑप्शन है कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना, जिसमें लिखना वाला ऑप्शन आपका सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं अब आगे देखता हूँ। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? तो आप जानते हैं अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। आपके ऑप्शन है डेविड बैचलर, चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और अल्फ्रेड बीने। तो अल्फ्रेड बीने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 है आपका, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक विकलांग बच्चा है, दिव्यांग बालक है, वो पहली बार क्लास में पढ़ने आ रहा है, तो एक शिक्षक को उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि उसकी विकलांगता के आधार पर उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, विशेष स्कूल का प्रावधान, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, और अगला है सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर होगा वो आप जानते हैं ये समावेशी बालक है, और समावेशी काम कक्षा देते हैं बच्चे को, तो इसके लिए हमें पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा अन्य बच्चों से दूर रखने वाला भी गलत हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा हमें पहले ही कक्षा में नहीं लेनी चाहिए, और एनसीए 2005 कहता है कि बच्चे का जो है सहयोगी योजना विकसित करते हुए अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए। फोर ऑप्शन आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, कि दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। ठीक है, एक शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरे भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों जो गलतियां वो करेंगे, दोनों का क्या होगा? अति सामान्यीकरण, ये ऑप्शन नहीं होगा, सरलीकरण नहीं होगा, और 1 2 3 वाला भी नहीं होगा। आपका जो सही आंसर है वो विकासात्मक गलतियां वो दोनों लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं से संबंधित नहीं है? ठीक है, नहीं वाला आपको ध्यान देना होगा। संगत की अवस्था, हम जानते हैं जब किसी दो लोग एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं, तो ये ऑप्शन आपका जो है आवश्यकता की पड़ेगी, ये इसलिए ये प्रश्न के अनुसार ये नहीं होगा, क्योंकि ये निगेटिव पूछा है। प्रशंसा और सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, ये भी ऑप्शन आपका आवश्यकता होता है, तो यह नहीं होगा। भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी आपका नहीं होगा। विद्यालय में जो नहीं पूछा है, किसकी यह संबंध नहीं है, तो वाला ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। नियमित रूप से शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, ये शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस तरीके से आपका 4th नंबर यहाँ सही हो जाता है, और इसी के साथ आपका 10 प्रश्न हमने कंप्लीट कराया दोस्तों। फिर नए वीडियो के साथ नए प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, तब तक आप चैनल पे रेगुलर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसे हम वीडियोस दें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर नए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, थैंक यू।